ये अरावली में एक हवेली थी जो 50 साल से वीरान थी। लोग कहते थे वहां कुछ खत्म नहीं हुआ। इतिहास के खोजी राहुल और प्रिया ने गांव वालों की चेतावनी को अनसुना कर दिया। इतिहास के खोजी राहुल और प्रिया ने गांव वालों की चेतावनी को अनसुना कर दिया। उनके लिए यह बस एक उपेक्षित इमारत थी, गांव वालों के लिए एक ऐसा रहस्य। रुक जाओ बच्चों, अंदर मत जाओ। सूरज डूब गया है। यह जगह अब इंसानों के लिए नहीं है। बाबा, हम इतिहास के शोध करता है। बस कुछ समय लगेगा। हम अब हवेली के मुख्य हॉल में हैं। संरचना अभी भी बहुत अच्छी है, लेकिन स्पष्ट रूप से ये दशकों से उपेक्षित है। हवा में एक अजीब सी बास की गंध है और सीलन। बहुत ठंड है। राहुल, दरवाजा। ये अपने आप सिर्फ पुरानी कुंडी है, हवा का झोंका। शांत हो जाओ प्रिया। हमें जल्दी काम करना होगा। प्रिया, क्या तुमने सुना? क्या हुआ? तुम ठीक हो? क्या देखा तुमने? रोने की आवाज। और अब प्रिया, मुझे लगता है हमने कुछ रिकॉर्ड किया है। हमें अभी यहाँ से जाना नहीं चाहिए। राहुल को यह मालती देवी की डायरी थी। मालती देवी हवेली की आखिरी मालकिन थी। यह डायरी उनकी बेटी मीरा के बारे में थी, एक ऐसी बेटी जिसका जिक्र गांव के लोग भी नहीं करते थे। आज मीरा 7 साल की हो गई, लेकिन वो अभी भी बोलती नहीं है। मैं उसे समझा नहीं पाती कि उसका अस्तित्व ही कितना बड़ा श्राप बन गया है। हवेली की ये सच था। कमरे में एक झूला था जो सदियों से शायद यहीं पड़ा था, धूल और खामोशी में लिपटा हुआ। लेकिन वहाँ कोई हवा नहीं थी, कोई नहीं था। वह झूला, मीरा का झूला, अपने आप हिल रहा था, जैसे कोई अदृश्य बच्चा उसमें लेटा हो। मैं ठीक से देख नहीं पा रही हूँ। सब कुछ टेढ़ा और अस्पष्ट है, जैसे यहाँ की सच्चाई कभी पूरी तरह सामने आ ही ना पाए। ये क्या था? क्या वो सच में कोई आकृति थी या बस इस टूटे हुए आईने की धूप? देखो, कौन है ये? राग अधूरा था और चाबियां हवा में दब रही थी। ये हमें कुछ बता रही है, राग अधूरा है। हमें इसकी कहानी पूरी करनी होगी। रोशनी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। शांत, बस मेरे साथ रहो। ये हमें डराना चाहती है। माँ, कहाँ हो? मेरे साथ छू लो। प्रिया, जो था वो स्वर सांसें टूटती हुई थी। यहाँ कोई नहीं आएगा। और तुम दोनों कौन हो? मेरी बेटी के पास क्यों आए? मेरी शांति तोड़ी है, अब कभी नहीं जाओगे। प्रिया, भागो। राहुल, वो यही आ रही है। ऐसे कभी नहीं निकल पाओगे। जब हम जा रहे हैं, हमें माफ कर दो, हमें जाने दो। हमने आपकी शांति भंग नहीं की है। हम बस चले जाएंगे। भाग नहीं सकते, मीरा अकेली रहेगी। लेकिन उस रात मुझे ये भी समझ आया कि कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती। हमने उस रात वहां से भागने में देर नहीं लगाई।
हम कभी पीछे मुड़कर नहीं देखे, ना ही हमने कभी उस घटना के बारे में किसी से बात की। हमें पता था दुनिया हमें पागल समझेगी, लेकिन आज भी जब अमावस की रात होती है और चांद की रोशनी भी वहां तक नहीं पहुंचती। घर और दिलचस्प डरावनी कहानियां देखनी है तो अभी ऋत्विक कप्तान प्रोडक्शन को सब्सक्राइब करो, वरना मैं तुम्हारे सपनों में आकर